आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिग्रेशन है। रिग्रेशन कोरिलेशन के बाद हम टॉपिक ये कवर करने वाले हैं। कोरिलेशन में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो है कि जब वेरिएबल्स के बीच में कोई एसोसिएशन होती है और हमें उसका पता लगाना है तो उसके लिए हम कोरिलेशन यूज़ करते हैं। और हमने वहाँ पे कहा था कि कोरिलेशन की वैल्यू -1 से 1 तक होती है और इन्हीं वैल्यूज़ के बेस पे कोरिलेशन है या नहीं और कोरिलेशन की कितनी स्ट्रेंथ है वो हमें मालूम पड़ता है। तो ये हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं रिग्रेशन की ओर। रिग्रेशन में जो एडिशनल फीचर है वो ये भी है कि हम रिग्रेशन के बेस पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपके पास पुराना सेल्स का डेटा है और पुराना जितना आपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है उसका डेटा है, तो आप फर्दर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आप इस साल X अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं एडवर्टीजमेंट में, तो जो सेल्स फिगर है वो कितना टारगेट आप अचीव कर सकते हो, सेल्स फिगर कितना रह सकता है। एंड इसका उल्टा भी हो सकता है कि सपोज़ अगर आपको चाहिए कि हमें इतना सेल्स फिगर इस बार लाना है, इतना सेल्स अचीव करना है इस बार, तो उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो वो भी आप उल्टा भी उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो दोनों तरीक़ों से प्रेडिक्शन हो सकती है बट एट ए टाइम एक की ही होगी। तो इस समय जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास वेरिएबल है x और y और उसके डिफरेंट डेटा हमारे पास दिए हुए हैं, ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं। हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये कि इस डेटा के बेस पे हमारे x की क्या वैल्यू हो सकती है अगर y की वैल्यू 10 हो। मीन्स देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो भी वैल्यूज़ आती हैं ये सारी की सारी टेंटेटिव वैल्यूज़ होती हैं। एक्चुअल में जितना आप एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका, उतना ही आपका सेल्स पे रिफ्लेक्ट होकर आ जाए ज़रूरी नहीं है। बट स्टिल हमारी प्लानिंग के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज टेंटेटिवली हम रियल जो एक्चुअल वैल्यू उसके काफ़ी करीब पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ x इज़ डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज अल्टीमेटली जो बाकी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे वो सारा का सारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमें y की दी है और x की निकालनी है। x की वैल्यू इज़ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ y। तो ये जो x है दिस इज़ आर डिपेंडेंट वेरिएबल और जो y है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है, हमेशा डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो आपका लेफ्ट साइड में रहेगा। तो ये देखिए, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी x, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारा आ जाएगा a + by। तो ये हमारी इक्वेशन होगी, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, हमसे जो पूछा गया है वो है कि अगर y की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू तो हमें दी है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर a और b की वैल्यू हमें पता लग जाए तो हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब a और b की वैल्यू को फाइंड आउट, या हम ये कहें इस रिग्रेशन क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। वन इज़ थ्रू नॉर्मल इक्वेशन, सेकेंड इज़ थ्रू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये है थ्रू नॉर्मल इक्वेशन। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या है हमारी, सिग्मा x इज इक्वल टू NA प्लस B सिग्मा y। और जो सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन हमारी आ जाएगी, सिग्मा x y इज इक्वल टू A सिग्मा y प्लस B सिग्मा y स्क्वायर। देखिए, ये आपको याद रखनी पड़ेगी और इसको याद रखने का मैं तरीका बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। ये सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी हम इसे कहते हैं। तो अगर इसी को आप बेस ले लें तो इन दो इक्वेशन को आप इजीली याद रख सकते हैं। तो सपोज अगर आपने सारी स्ट्रेट लाइन, ये जिसमें हिंट दे रहा हूँ, ये कोई सही या गलत नहीं है, जस्ट हिंट दे रहा हूँ आपको, सारी अगर वैल्यूज़ को आप सम कर देते हो तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, ये जस्ट याद रखने के लिए। तो सारी x की वैल्यूज़ बन जाएंगी सिग्मा x और a जितने भी हैं सबको ऐड कर दोगे तो अगर वो n नंबर ऑफ a हैं तो वो बन गया na प्लस b एज इट इज़ एंड सिग्मा y की सारी वैल्यूज़। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, दूसरी इक्वेशन को याद रखने का, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पे x है, y की कमी है, तो सिग्मा x है, सिग्मा y की कमी है, तो ये आ गया सिग्मा xy, मतलब सिग्मा y से आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा a सिग्मा y प्लस b सिग्मा y ऑलरेडी था, अब फिर आपने सिग्मा y से मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा y स्क्वायर। ये ऐसा है नहीं, जस्ट आपको याद रखने के लिए ताकि भूलें ना।
तो ये 2 इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन को देखकर हमें, इन इक्वेशन के थ्रू हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें क्या क्या चाहिए और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। ये नॉर्मल इक्वेशन आपको गाइडिंग लाइट एक तरीके की प्रोवाइड करती है। तो देखिए, आपको चाहिए सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स एन, सिग्मा वाई एंड सिग्मा वाई स्क्वायर एंड सिग्मा वाई। अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, सो n इज इक्वल टू 5। ये तो यहीं पे क्लियर हो गया। x हमें चाहिए सिग्मा x, तो x की हम सारी वैल्यू इसको प्लस कर देंगे, तो ये हो गया, आ गया सिग्मा x इज 15 एंड सिग्मा y इज 25। अब देखिए सिग्मा x सिग्मा y हमारे पास आ गया है। अब हमें निकालना है सिग्मा एक्स वाई, तो एक्स वाई हम x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज 2 10 3 3 जा 9 4 8 जा 32 7 5 जा 35। तो ये एक्स वाई की वैल्यूज आ गई सारी, और अगर हम इन्हें सम कर देंगे तो वो आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई एंड दैट इज 88। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हिसाब से हमें सिग्मा वाई स्क्वायर की ज़रूरत है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की नहीं है। तो अगर हम इसे ना भी कैलकुलेट करें यहाँ पे तो चलेगा। तो वाई स्क्वायर के लिए ये y है, y की वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो y स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 2 4, 5 5 25, 3 3 9, 8 8 64, 7 7 49। ये हमारी y स्क्वायर की सारी वैल्यू आ गई। और हम अगर इसे स्क्वायर करते हैं, 151 is sigma y square. So now we have almost all the values which we need to put in these two equations to get a or b, the value of a or b. Putting the value of sigma x, sigma y, sigma xy and sigma y square in equation 2 and 3. Sigma x is 15 is equal to n is 5, a as it is, plus sigma y is 25, b. Sigma xy is 88, sigma y is 25, a, plus sigma y square is 151, b. So this is 4th and 5th equation. Now we have to solve this equation. और solve करने के लिए हमें a और b की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो उसमें कंडीशन ये रहती है, या तो हो सके अगर a की वैल्यू दोनों ऊपर और नीचे सेम हो, या फिर b की वैल्यू ऊपर नीचे सेम हो। तो यहाँ पे हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 5 25 हो जाएगा, और 25a और नीचे भी 25a, दोनों इक्वेशन में सेम वैल्यू आ जाएगी। तो इसे सॉल्व करना आसान होगा। तो बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 4 बाय 5, so 15 5s are 75 is equal to 5 5s are 25, a plus 25 into 5 125b। और सेकेंड इक्वेशन हम एज इट इज लेंगे, 88 is equal to 25a plus 151b। और अब हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे आपस में, माइनस माइनस माइनस, 75 माइनस 88 इज इक्वल टू 25a माइनस 25a प्लस 125b माइनस 151b। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। दिस इज माइनस 13 इज इक्वल टू 0 माइनस 26b, minus 13 is equal to minus 26b, minus 13 divided by minus 26 is equal to b, minus minus cancel हो जाएगा, and the value of b is 1/2 और 0.5। क्योंकि b की वैल्यू हमारी आ गई है, अब ये b की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में अगर डालें, जो भी हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन थी, इक्वेशन 4 हो सकती है, इक्वेशन 5 भी हो सकती है, ये आपकी अपनी चॉइस है, जिस मर्जी में आप डालिए। अगर उस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम b की वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी।
I am putting the value of b in equation 4. Equation 4 is 15 is equal to 5a plus 25b. ये देखिए ये इक्वेशन 15 is equal to 5a plus 25b. b की वैल्यू है 0.5, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी. इसे सॉल्व करते हैं. 5a प्लस 12.5 और 15 माइनस 12.5 इज इक्वल टू 5a, और ये हो जाएगा 2.5 इज इक्वल टू 5a, एंड a is equal to 2.5 divided by 5, which is equal to 0.5. So in this question the value of a and b is same. Intercept is 0.5 and slope is also 0.5. Now because we have the values of both a and b, we are going to put this value into the equation 1. अब जो ये इक्वेशन 1 है जो हमने स्टार्ट किया था, अब वहीं पे हम आ गए हैं. अब देखिए x इज इक्वल टू 0.5 जो कि a की वैल्यू है, प्लस 0.5 y जो कि b की वैल्यू है, वो हमने डाल दी है. अब देखिए जो हमसे पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि अगर y की वैल्यू, ये गिवन है, y इज इक्वल टू 10, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ x. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y है 0.5 प्लस 0.5 इंटू 10, y की वैल्यू हमने डाल दी है. सो दिस इज इक्वल टू 0.5 प्लस 5 हो जाएगा, और ये हो गया 5.5. सो दिस इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ x इफ द वैल्यू ऑफ y इज 10. ये आपका आंसर आता है. बट यहीं पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आपसे उल्टा पूछा गया होता, उन्होंने आपको x की वैल्यू दी होती और y की वैल्यू आपको निकालनी होती, तो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही अलग होता. तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती वो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स आती, और नॉर्मल जो इक्वेशन है वो भी थोड़ा अलग होती, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू.